क्वेश्चन नंबर 1 है कि लेट एफ एक्स इज इक्वल टू 12x² इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 वाई एफ वाई डी वाई प्लस 20 इंटू 0 से 1 एक्स वाई स्क्वायर एफ वाई डी वाई प्लस 4x। देन आपको वैल्यू बतानी है इंटीग्रेशन ऑफ -π/2 से π/2 एफ एक्स डी एक्स सी। तो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। देखो कैसे इसको अप्रोच करेंगे कि आपको क्या करना है इसमें इसमें लेट हमको लेना है कि जो 12 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 वाई एफ वाई डी वाई, इसको हमको मानना है ए, एंड जो 20 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 वाई स्क्वायर एफ वाई डी वाई को हमको मानना है पी। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो ना, ये क्वाड्रेटिक है। एफ एक्स देखो एक्स स्क्वायर, और मान लो ये पूरा कोफिशिएंट है, और यहाँ पर एक्स और ये पूरा मान लो कोफिशिएंट है ना। इस तरीके से आप इसको मान सकते हो। यहाँ पर 4 भी है ना साथ में, तो इसमें 4 भी आप इंक्लूड कर दो साथ साथ में। ठीक है, तो इसमें जब आप +4 इज इक्वल टू बी, ये पूरा एक्स का कोफिशिएंट है ना, तो ए और बी आपको मानना है। जैसे आप ए और बी मानते हो तो जो फंक्शन है वो कितना बन के आएगा, देखो एफ एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इस पूरे को हमने ए माना था ना, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बन जाएगा। ये ध्यान रखना, देखो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है ये हमारे पास। ये एफ एक्स आ गया। अब अगर एफ एक्स ये है तो एफ वाई क्या बनेगा? क्यों? क्योंकि y को हमने रिप्लेस किया x से, क्योंकि क्वेश्चन में y है ना, तो एफ वाई कितना हो जाएगा, ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई। ठीक है, तो एफ वाई अब पुट करेंगे किसमें, जो हमारे पास जो इनिशियल फंक्शन है उसमें। तो एफ वाई कितना आएगा, देखो एफ एक्स इज इक्वल टू ये है कितना 12x² इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 वाई एफ वाई। तो वाई एफ वाई की वैल्यू कितनी है, ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई इंटू डी वाई हो जाएगा, प्लस ये कितना हो गया यहाँ पर 20, तो ये हो गया 20 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 और एक्स वाई स्क्वायर, और एफ वाई की वैल्यू कितनी है, देखो एफ वाई की वैल्यू है हमारे पास ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई, ठीक है, इंटू डी वाई। ठीक है, यहाँ तक डी वाई है प्लस 4x। ठीक है यहाँ तक। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम करेंगे इंटीग्रेट। तो जैसे इंटीग्रेट करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, एफ एक्स इज इक्वल टू 12x², तो y को अंदर मल्टीप्लाई करो तो हो गया a वाई क्यूब प्लस बी वाई स्क्वायर डी वाई, प्लस ये हो गया 20x तो बाहर आ जाएगा, 0 to 1 y की पावर 4 प्लस बी वाई क्यूब डी वाई प्लस 4x। ठीक है यहाँ तक। अब देखो इंटीग्रेशन करेंगे इसका तो वैल्यू आएगी 12x², और ये हो जाएगा कितना, देखो ए वाई की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस बी वाई क्यूब बाई 3 0 to 1 प्लस 20x, इसका हो जाएगा ए वाई की पावर 5/5 प्लस बी वाई की पावर 4/4 0 to 1 प्लस 4x। यहाँ तक ठीक है। अब देखो, अब जैसे ही हम वैल्यू पुट करेंगे तो हो गया 12x², ये 1 वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा, a/4 प्लस b/3 प्लस 20x, और यहाँ आ जाएगा a/5 प्लस b/4, 0 रखें 0 हो जाएगा, प्लस 4x। ये चीज़ समझ में आ गई। अब देखो इसको सॉल्व करते तो एफ एक्स इज इक्वल टू x², एलसीएम कितना आ गया 12, 12 से 12 कैंसिल, 3a प्लस 4b, ठीक है, प्लस 20 एलसीएम आएगा तो 20 से 20 कैंसिल, ये हो जाएगा 4a प्लस 5b प्लस 4x। ठीक है, अब देखो हमने इनिशियल में एफ एक्स जो हमारा था वो था ax² प्लस बी एक्स, और ये भी एफ एक्स है, ये भी एफ एक्स है, तो दोनों को इक्वल करेंगे, मतलब कोफिशिएंट अब इक्वल कर दो, है ना। इसका x² का कोफिशिएंट ये है, इसका x² कोफिशिएंट ये है, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा 3a प्लस 4b, एंड x का कोफिशिएंट कितना है 4a प्लस 5b प्लस 4 इज इक्वल टू कितना b, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई 2a माइनस का 2a इक्वल टू 4b,
तो यहाँ से वैल्यू आ गई a इज इक्वल टू -2b। ठीक है, एक तो ये कंडीशन बन गई। और क्या बनी हमारे पास, 4a प्लस 4b प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया a प्लस बी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई। अब a की वैल्यू पुट कर दो इसमें, तो a की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो -2b प्लस b प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से -b प्लस 1 इज इक्वल टू 0। b की वैल्यू कितनी आ गई, 1। b की जैसे वैल्यू 1 आ गई तो a की वैल्यू कितनी आ गई, -2। ठीक है, तो हमारे पास जो फंक्शन है वो कितना आएगा, फंक्शन हमारे पास था ax² प्लस bx। तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई -2x² प्लस x। हमको इंटीग्रेशन निकालना है -π/2 से π/2 fx dx इज इक्वल टू -π/2 से π/2 -2x² प्लस x इंटू डी एक्स। अब देखो ये तो ऑड फंक्शन है, x वाला तो कैंसिल हो जाएगा, तो -2 बार 0 से π/2 इंटू 2 x² dx। तो ये हो गया -4x³ 0 से लेके π/2। तो ये हो गया -4/3 इंटू π³ 8। ये कैंसिल आउट, तो -π³/6। ये आपके फाइनल आंसर है। तो कितना हो जाएगा, π³ 6। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट।